नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल टेलीटेक एन में। टीवी सीरियल ये है चाहते हैं कि आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए टीवी सीरियल ये है चाहते में अभी जो ट्रैक चल रही है उसमें हम सब देख पा रहे हैं कि सारांश को मिल जाने के बाद रुद्राक्ष और प्रीशा की शादी हो रही है। उधर अरमान सानिया और अपने चाचा के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रीशा और रुद्राक्ष की शादी नहीं हो। तो आइए आज के एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं, जिससे आपको टीवी सीरियल, वेब सीरीज एंड मूवी से रिलेटेड सारे अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। आज की एपिसोड स्टार्ट होती है, प्रीशा और रुद्राक्ष मंडप पर बैठे रहते हैं तमिल वेडिंग के लिए। तो अरमान अनवी पर चिल्लाता है, जिससे अनवी रोने लगती है। अरमान सोचता है कि अब प्रीशा मंडप से उठकर जरूर आएगी अनवी को चुप कराने के लिए, जिससे शादी में अशुभ होने के कारण शादी आज नहीं होगी। पर प्रीशा अपनी माँ से कहती है, माँ मैं तो उठ नहीं सकती मंडप से, आप अनवी को मेरे पास ले आओ। इसके बाद अनवी को प्रीशा की माँ प्रीशा के गोद में देती है और प्रीशा अनवी को चुप कराती है। अनवी को प्रीशा के गोद में देखकर सारांश कहता है, वो मेरी माँ है, तुम उसके गोद में क्यों बैठी हो। तो उसे रुद्राक्ष समझाता है कि वो तुम्हारी बहन जैसी है, ऐसे बात नहीं करते। फिर रुद्राक्ष और प्रीशा की शादी होती है। अरमान गुस्सा हो जाता है। सानिया कहती है अरमान से, नहीं रोक पाए ना शादी। तो अरमान कहता है, तुम कुछ कर नहीं रही हो, चुप रहो। तो सानिया कहती है, मेरे पर पुलिस केस चल रहा है, अगर मैं कुछ करूंगी तो फंस जाऊंगी। इसके बाद रुद्राक्ष और प्रीशा सबसे आशीर्वाद लेते हैं। प्रीशा को रुद्राक्ष के साथ देखकर प्रीशा की मां भावुक हो जाती है। तो रुद्राक्ष कहता है, अभी क्यों रो रही हो, अभी तो प्रीशा आप ही के पास रहेगी जब तक पंजाबी शादी नहीं हो जाती। इसके बाद प्रीशा अनवी से मिलने जाती है। अरमान से पूछती है, अनवी कहाँ है। वो कहता है ऊपर है। फिर प्रीशा अरमान से कहती है, तुम किस तरह से बात कर रहे थे अनवी से, वो बच्चा है, वो मेरी जाने को लेकर डिस्टर्ब है, उसे प्यार से समझाओ। जब तुम्हें एक्सेप्ट करने में इतना देर लगा कि मैं जा रही हूँ तो वो तो अभी बच्ची है। फिर प्रीशा ऊपर जाती है अनवी के पास। तो अरमान के चाचा जी अनवी से मिलने नहीं देते। कहता है, सॉरी प्रीशा, मैं तुम्हें अनवी से नहीं मिलने दे सकता। तो प्रीशा पूछती है, क्यों। तो चाचा जी कहते हैं, क्योंकि अब तुम प्रीशा रुद्राक्ष खुराना हो, तब तुम इस घर में अरमान की वाइफ बनकर रह रही थी, तो मैं भी तुम्हें बहू की दर्जा दिया, बनने दिया, उसकी प्रीशा माँ संभालने दिया अनवी को। पर अब सब कुछ बदल रहा है प्रीशा, अब तुम रुद्राक्ष के साथ शादी करके इस घर से जा रही हो, अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। तो प्रीशा कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं चाचा जी, सिर्फ घर बदल रहा है, रिश्ता तो आप सबके साथ वही रहेगा। तो चाचा जी कहते हैं, ऐसा नहीं होता, तुम भी जानती हो एक इंसान एक टाइम पे दो जगह नहीं हो सकता, और कोई भी इंसान दो नाव का सवारी करेगा ना तो खुद भी डूबेगा और साथ वालों को भी डुबाएगा। इसलिए कहता हूँ बेटा, हमें बख्श दो। और बात अनवी की है तो अब तुम उससे दूर ही रहो, क्योंकि उसकी माँ सानिया आ गई है, वो उसे संभाल लेगी। इतने में वहाँ पर सानिया अनवी के लिए खाना लेकर आती है और सानिया प्रीशा से कहती है, हाँ प्रीशा, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल थोड़े ही टाइम में अनवी तुम्हारे जितना ही प्यार करने लगेगी मुझसे भी। आई मेक श्योर ऑफ दैट। मेरा खून ही तो है वो, मैं ही सगी माँ हूँ अनवी की। तो प्रीशा कहती है, तो याद आ गया तुम्हें तुम्हारा अपना खून, तुम माँ हो उसकी। ये सब तब याद नहीं आया था जब तुम उसे छोड़कर गई थी। तो सानिया कहती है, तुम भी तो उसे छोड़कर जा रही हो, अगर तुम इतना ही एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे तो तुम रुक जाओ। ये सब बोलना ना बहुत आसान है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए जाओ और जाकर अपना मकसद पूरा करो और मुझे अनवी के साथ रहने दो, मेरी बच्ची है वो। इसके बाद प्रीशा वहाँ से चली जाती है। तो चाचा जी सानिया से कहते हैं कि थैंक्स गॉड कि अच्छा हुआ अरमान ने मुझे फ़ोन करके बता दिया कि प्रीशा ऊपर जा रही है और हमने सब संभाल लिया है, प्रीशा को अंदर नहीं जाने दिया। इसके बाद अरमान चाचा जी से बात करते हैं कि किसी भी तरह से रुद्राक्ष और प्रीशा की शादी रोकनी है। इसके बाद देखते हैं कि रुद्राक्ष और प्रीशा के पिताजी हॉल में सोफे पर बैठे रहते हैं। अरमान चाचा जी से के साथ आते हैं और कहता है, रुद्राक्ष कल तुम्हारा शादी हो जाएगा, आज बैचलर पार्टी करते हैं। पहले रुद्राक्ष तैयार नहीं होता है, फिर प्रीशा और सारे घर वाले आते हैं। इसके बाद रुद्राक्ष तैयार हो जाता है बैचलर पार्टी के लिए। तो अरमान प्लान बनाता है कि रुद्राक्ष को आज इतना शराब पिलाऊंगा कि वो कल शादी में आ ही ना सके। इसके बाद देखते हैं कि अनवी अपना सामान पैक कर रहा है, प्रीशा के साथ जाने चाहती है। तो अरमान आकर अनवी को प्रीशा के खिलाफ भड़काता है। तो कल के एपिसोड में ये देखना है कि क्या रुद्राक्ष शादी में आ पाएगा कि नहीं। यदि आपको ये वीडियो सही लगा है तो लाइक शेयर करें एंड कमेंट करके बताइए कि ये क्या प्रीशा और रुद्राक्ष की शादी हो पाएगी। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाएं। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।